तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी का दोस्तों आज एग्ज़ाम हुआ है 28 दिसंबर को। इस एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों के भी बारे में हम बात करेंगे दोस्तों उसके बाद मैं लास्टों में आप लोगों को कट ऑफ भी बताने वाला हूं कि आज के एग्ज़ाम के हिसाब से कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितनी स्कोर जो है ये सेफ स्कोर रहेगा आपका। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका एग्ज़ाम आगे की शिफ्ट में है तो मैं डेली रात को 8-9 बजे के करीब पूरी शिफ्ट की क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूँगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। बात करते हैं रेशियो के बारे में दोस्तों। तो रेशियो जो क्वेश्चन था वो 2 क्वेश्चन आया हुआ था, ईजी लेवल का था दोस्तों। जो एवरेज है, एवरेज का जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 के क्वेश्चन के करीब आया हुआ था, जो कि इजी लेवल का था दोस्तों। ये 3 से 4 इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों क्योंकि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ किसी में 3 पूछा गया, किसी में 4 पूछा गया। और नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो नंबर सिस्टम में 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, इजी लेवल का था। अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन में से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि इजी लेवल का था कोई दोस्तों। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि इजी लेवल का था। एंड टाइम एंड स्पीड का जो था वो एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी इजी लेवल का था। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, इजी लेवल का। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी इजी लेवल का। एलसीएम एंड एचसीएफ से 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं ज्योमेट्री से, तो मात्र 1 क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी इजी था दोस्तों। एक शिफ्ट में इजी था, एक शिफ्ट में मॉडरेट था। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, इजी लेवल का। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति से 4 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात कर लिया जाए परसेंटेज से, तो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, इजी लेवल का था। तो आप लोगों को बताया जाए कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी था, ओके। तो आप 20 से 22 के बीच करीब के भी आ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम सेफ स्कोर में है। मैथ में दोस्तों मैं ऑल ओवर कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और मैं बात करूंगा क्वेश्चन से कि भी कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग में दोस्तों। तो जो रीजनिंग था, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ था। ऑड एंड आउट से 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। स्लोगिज्म जो था उससे 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। ऑर्डर रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। और जो नॉन वर्बल है वो भी 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ था। अब ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, इसी लेवल का था। पेपर फोल्डिंग जो है इमेज बनता है, इससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था, 1 क्वेश्चन। अब बात करते हैं मिसिंग टर्म जो होता है, जो लिखा जाता है 2 4, यहाँ पे मिस कर दिया गया, यहाँ पे 8 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, उससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था, इजी लेवल का था। और काउंटिंग जो फिगर था वो 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, इजी टू मॉडरेट में था, ओके। अब बात करते हैं मिसलेनियस में 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, ओके। तो 30 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। 30 क्वेश्चन में से यहाँ पे भी आप अगर 20 से 22 बना के आ रहे हैं तो ये आपका सेफ स्कोर है, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जीएस के बारे में। जीएस में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, सीबीटी 1 फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है सदस्यों की, तो 543 होती है दोस्तों। अब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। सैंडल पार्क पीक कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। पर्यावरण अधिनियम कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, ये बहुत हाईलाइटेड था, केरल में। अब सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन करने वाले से। और जो पृथ्वी का दिवस है वो कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दोस्तों। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, सतीश रेड्डी। आईपीएल 2020 का जो वेन्यू है कहाँ पे हुआ था, यूएई में हुआ था, अभी हाल ही फिलहाल का है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी।
और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था, गुवाहाटी में, जो असम की कैपिटल है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। दोस्तों बंगाल विभाजन जो है वो हुआ था उस टाइम पे। हमारे वायसराय कौन थे? 1905 में लॉर्ड कर्जन थे। चुनाव आयोग कितने आर्टिकल में है? 324 में, भाग 15 में। अब बात करते हैं सुकन्या स्मृति योजना, जो भविष्य की शिक्षा एवं शादी का खर्च के लिए बनाया गया है सुकन्या को। भारत में नियमित जनगणना का सबसे पहले कब हुई थी? 1881 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? हम लोग सब जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुआ था 1984 में। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये इनपुट भी है दोस्तों, एक इनपुट और जो आउटपुट आता है ये इनपुट है। ओके, अब बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था? जॉन डाल्टन दिया गया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे शिफ्ट की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्लासी का बैटल किनके बीच में हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में। ये याद रखिएगा दोस्तों। UNDP का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। फीफा कप 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पे होगा? तो दोहा, जो कि कतर में होने वाला है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारी जल की मात्रा कौन है? D2O। ओके, अब भोपाल विद्रोह कब हुआ था? मोपाला विद्रोह 1990 में हुआ था, 1920 में हुआ था, केरल में। अब बात करते हैं सूरज की कौन सी परत चमकीली होती है? फोटोस्फीयर। नोकिया का CEO कौन है? पिक्का लैंडमार्क। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू कहाँ पे बनेगा? गुजरात में। आलू का अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? शिमला में। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक या उनके गुरु जो थे कौन थे? ऋषभदेव। राष्ट्रीय जलीय जीव कब मनाया जाएगा? कौन है? डॉल्फिन, जो गंगा में पाया जाता है। उसके बाद ब्लड की जो pH वैल्यू कितनी है? 7.3 से 7.8 रहती है। उसके बाद एल्कोहल की pH वैल्यू कितनी होती है? 3 से 5 के बीच में। अब एक इंटीरियर प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। NIO का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। अब बात करते हैं लास्ट के बारे में। वे बात कर चुके हैं DRDO का कौन थे? ये थे जो चीफ हैं, कौन है? हेड है सतीश रेड्डी। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन बंगाल डिवाइडेड? लॉर्ड कर्जन 1905 में। विच इज इंडिया फर्स्ट नेशन पार्क? जिम कार्बोनेट पार्क। और सूरत इज सिचुएटेड कहाँ पे? ताप्ती में। हु वन द US ओपन 2020 का कौन जीता था? डोमिनिक थियम। और हु इज़ द करंट CGI? कौन पे है? शरद अरविंद बोबडे है CGI अभी। वेयर इज द सैंडल पीक ऑफ सैंडल हिल लोकेटेड कहाँ पे? अंडमान निकोबर में है। इलेक्शन जो कमीशन है किस आर्टिकल में आते हैं? 324 से 329 के बीच में, और ये 15 पार्ट में आते हैं। तो राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हाना। और हु इज़ द मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है? नीलगिरी में। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो इजी है, इजी टू मेथड मॉडरेट है दोस्तों। तो जो आज का सेफ स्कोर है ये आपका, अगर आप 65 से 68 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो ये आज आपके लिए सेफ स्कोर है दोस्तों। ये आपके सेफ स्कोर है। ओके, ये आपके सेफ स्कोर है। और आप लोगों को क्या लगता है सेफ स्कोर के बारे में, और आप लोगों का कब एग्ज़ाम है? मेरे चैनल का के नीचे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट रहेगा उसमें डालिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।